अपने हाथों को उठाओ, जितना वचन बोलो आज मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। अपने घुटनों पर आकर अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो ये पवित्र वचन मैं अपना ध्यान इन पर लगाऊंगा और ये मेरे मुंह से भी निकला करेंगे। दिन और रात मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाऊंगा और ये मेरे मुंह से निकला करेंगे। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख उठाकर यीशु के लहू के लिए भी थैंक्स करो। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। अपने हाथों को उठाकर यीशु के लहू के लिए मुझे कहते जो आज भी ताजा है, अपने हाथों को उठाओ उस लहू के लिए जो आज भी ताजा है। आज भी उसकी एक बूंद सब बीमारियों के लिए ज्यादा है। उसकी एक बूंद सब लोगों की साल्वेशन के लिए भी ज्यादा है। वो लहू जो आज भी ताजा और काम करता है। अपने हाथों को उठा के इस लहू के लिए थैंक्स करो ऊंची आवाज में। उसके लहू से छुपाओ अपनी फैमिली को, उसके लहू से छुपाओ अपने आप को, उसके लहू में छुपाओ अपने सब कामों को, उसके लहू में छुपाओ। उसका लहू शैतान की योजनाओं को नाश करता, उसका लहू शैतान को शर्मिंदा करता, उसका लहू तुम्हें ताकत देता। अपने हाथों को उठाकर उसके लहू के लिए थैंक्स करते जाओ। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावर का जिंदा लहू, मेरा काम है देना शिफा। वो लहू आपकी बॉडीज में अभी काम कर रहा है, परिवारों में वो काम कर रहे हैं। वो आपकी बीमारियों को खत्म कर रहे हैं, वो आपके कर्सेस को खत्म कर रहे हैं, वो आपके श्रापों को फिनिश कर रहे हैं, वो आपके माइंड की स्ट्रेस को फिनिश कर रहे हैं। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस उस ब्लड के लिए जो मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा।
मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते बॉडी के ऊपर हाथ रखो, अपना दाहिना हाथ, वो ब्लड आपके जीवन पर, आपके शरीरों पर, आपके परिवारों पर, उसकी सुरक्षा, उसकी हीलिंग, उसकी साल्वेशन आप लोगों के परिवारों के ऊपर, आपके शरीरों के ऊपर, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है उसके ब्लड की ताकत कार्य करे। हर एक बंधन उसके ब्लड के कारण आपकी जिंदगियों से खुल जाए, आप फ्री होकर वापस जाने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, बोलो वो मेरे लिए श्रापित बना ताकि मैं श्राप से मुक्त हो सकूं। आज जो वचन मैं सुनूंगा वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएगा। मांगो, हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। पाक करने वाला, पाक होने वाले एक ही नस्ल से है। भाई कहने वाला, भाई बनने वाले एक ही नस्ल से है, एक ही नस्ल से है। यीशु को जो कबूल करे मैं नस्लें बदल दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो एक बार जोर से, आनंदित हो के नहीं। अपने पड़ोसी को हंस के बोलो वो मैं आनंदित हूं क्योंकि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। आमीन। और कोई शैतान ये छीन नहीं सकता आपसे। हालेलुया। ये जो हम सॉन्ग अभी गा रहे थे ना, मैं जिस पे आऊंगा नस्लें बदल दूंगा। जब एक श्राप किसी व्यक्ति की लाइफ में काम करता है, वो किसी भी तरह का मनुष्य हो, किसी भी जाति का हो, उसमें लक्षण होते हैं कि ये श्राप के नीचे है। वो क्रोध हो सकता है, वो विरोध हो सकता है, वो उसके परिवार की, उसके पूर्वजों की वो लाइन हो सकती है जहां कोई भी लंबी उम्र नहीं जीता। क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा लंबी आयु एक श्राप नहीं एक वरदान है। एक औरत जो अच्छी भली है लेकिन उसका पति उससे भी कम औरत की ओर देखता और उसके साथ रहता है अपना परिवार छोड़ के, ये कर्ज की निशानी है। इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में संघर्ष करना और अपने से कम इंटेलिजेंट लोगों को अपने से आगे बढ़ते हुए देखना, ये एक कर्ज की निशानी है। कुछ भी करते रहना लेकिन गरीबी के श्राप से बाहर ना आना, ये कर्ज की निशानी है। कुछ भी करते रहना, बीमारी एक गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छुटकारा ना पाना, एक कर्ज की निशानी है। बाइबल में लिखा, इसीलिए जब पुराने नियम में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मूसा, व्यभिचार के कारण ये लोग मर रहे हैं, अब तू ऐसा करना, एक सांप को, पीतल के सांप को क्रॉस पर चढ़ा देना। जो कोई मरने वाला, जो कोई सांप का डसा हुआ, जो कोई जस्ट 2, 4, 5, 10 मिनट में मरने वाला है, अगर उस लटके हुए सांप को देख लेगा तो वो मरेगा नहीं। बाइबल में लिखा,
मूसा ने उस सांप को क्रॉस पर लटका दिया, और जब कोई सांप किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को डसता था और वो लटके हुए उस सांप को जो क्रूस पर लटका हुआ था देख लेता था, तो वो मरता नहीं था। ये एक भविष्यवाणी थी। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहलाया था कि मेरे बाद जो एक भविष्यद्वक्ता होगा, जो परमेश्वर तुम लोगों में लेके आएगा, तुम सब लोग उसी की सुनना। जो कोई उसकी ना सुनेगा वो लोगों में से नाश किया जाएगा। वो अपने पापों में मर जाएगा, अपनी बीमारियों में मर जाएगा, अपने ही बुने हुए जालों में फंसकर मर जाएगा। लेकिन जो कोई उस भविष्यद्वक्ता की सुनेगा, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा वो बचाया जाएगा। और परमेश्वर ने कहा मूसा से कि जो कोई तुम्हारे पास जो भविष्यद्वक्ता आने वाला है उसकी सुनेगा, वो बचाया जाएगा। बाइबल कहती है कि अगर कुर्बानी परमेश्वर यीशु मसीह ने देनी होती तो वो सिंपल कुर्बानी दे देते, तलवार से मारे जाते या कोई उनका खून कर देता या कहीं किसी भी और घटना से वो मर जाते। पर बाइबल में लिखा उन्होंने क्रॉस की मृत्यु क्यों सही, क्यों यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ाए गए। अब व्यवस्था विवरण 21 उसकी 22 और 23 आयत में लिखा, फिर यदि किसी के प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वो मार डाला जाए, तो उसके शव को वृक्ष पर लटका देना, और वो शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। अब यहां पर परमेश्वर ने कहा पुराने नियम में कि अगर कोई प्राण दंड के योग्य कोई ऐसा पाप करे जिसकी जो सजा हो वो मौत हो, तो उसको लकड़ी पे, वृक्ष पे लटका देना, लेकिन उस वृक्ष पे लटके हुए उस लाश को रात तक रहने मत देना, उसको शाम को ही उतार देना, क्योंकि जो कोई लकड़ी पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। जो कोई लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। बाइबल कहती है जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने हवा को श्रापित किया कि तूने परमेश्वर की बात को नहीं समझा, तू श्रापित है। आदम को श्रापित किया, पृथ्वी को श्रापित किया, सभी को श्रापित किया। और बाइबल कहती है आदम के हवा के ब्लड में पाप चला गया, और जब ब्लड में पाप चला गया, जितनी भी उनकी संतानें हुई धरती पर, हर एक संतान जो है वो आदम और हवा के जरिए हुई। और बाइबल कहती है वो कर्स, वो पाप जो था वो ब्लड में लोगों के आगे ट्रांसफर होता गया। इसीलिए लोगों के जो स्वभाव में जो गुस्सा है, जो क्रोध है, जो मार कुटाई है, वो उनके स्वभाव से नहीं जा सकती, क्योंकि बाइबल कहती है वो श्राप के नीचे हैं। वो आदम और हवा के उस श्राप के नीचे हैं जो परमेश्वर ने उनको दिया था। अब बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें उस श्राप से मुक्ति दे सकें जो आदम और हवा के कारण हमारे ब्लड में आया। अब पुराने नियम में लिखा कि जो कोई उस क्रूस पर, वृक्ष पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु मसीह को यह बात मालूम थी कि इन्होंने पाप किया और मुझे इनके लिए कुर्बानी को देना है, ओके, अगर किसी ने मान लो कोई ऐसा काम किया जिसकी सजा फांसी है, और एक व्यक्ति ऐसा आए जो ये बोले कि मैं इसकी जगह फांसी लेने के लिए तैयार हूं, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे फांसी नहीं दी जानी चाहिए, मुझे और कोई सजा दे दो, मुझे तलवार से मार दो, मुझे कोई टीका लगा दो। ऐसा कोई नहीं कह सकता। अगर उसकी जगह तुमने प्राण दंड लेना है तो जो सजा इस मनुष्य की थी वो सजा तुमको लेनी पड़ेगी। कितनों को ये बात समझ आ गई? अब बाइबल कहती है कि जब हम पाप के नीचे थे तो बाइबल कहती है पाप की मजदूरी जो थी वो मौत थी। और बाइबल कहती है इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर जो थे वो देह धार के आए। यहोवा पिता वो एक ही परमेश्वर है, लेकिन उसका आत्मा काम करता है, और प्रभु यीशु मसीह यानी उसका शब्द, उसकी जुबान, जैसे हम बोलते हैं बंदे दी एक कोई जुबान हुंदी, उसी तरह परमेश्वर की एक ही जुबान है जिस जुबान का नाम है प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल कहती है वो देह धार कर बिना किसी इंसान के, बिना किसी मेल के, बिना किसी जेंट्स के स्पर्म के बीज के, बाइबल कहती है वो बिना किसी इंसानी मेल मिलाप के कुंवारी के जरिए आया, और इसीलिए वो सबसे पवित्र परमेश्वर है इस दुनिया के ऊपर। और बाइबल कहती है अब क्या हुआ,
अब जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए कुर्बानी देनी थी, तो यीशु मसीह को भी यह बात मालूम थी कि जो कोई प्राण दंड के योग्य, व्यवस्था में लिखा है, पुराने नियम में यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि मैं पुराने नियम को नाश करने नहीं आया हूं, मैं पुराने नियम को बदलने के लिए नहीं आया हूं, मैं पुरानी व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान देनी थी, तो ये जरूरी था कि वो वृक्ष के ऊपर यानी लकड़ी के ऊपर वो लटकाया जाए और वही मौत ले जो आपको और मुझको मिलनी थी अपने पापों और गुनाहों के कारण। अब बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह को गलातियों 3 उसकी 13 आयत में लिखा, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। अब बाइबल कहती है वो हमारे लिए श्रापित बना। यीशु मसीह ने जब हमारे लिए कुर्बानी देनी थी तो ये जरूरी था कि वो वही सजा को ले जो आपके लिए और मेरे लिए पुराने नियम में यहोवा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मुकर्रर की गई थी, जो कि क्रूस की, जो कि वृक्ष पर लटकाने की, लकड़ी पे लटकाने की सजा थी। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा था कि लकड़ी पर लटकाने के बाद उसको रात तक लटका नहीं रहने देना, शाम को उस व्यक्ति को, उस लाश को उस क्रॉस पर से तुम उतार लेना। गलातियों में लिखा वो हमारे लिए श्रापित बना और उसने हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। अब जब हम मत्ती 26 उसकी 39 आयत को पढ़ते हैं, जब गतसमनी बाग में, क्योंकि जो मसीह, हमारा मसीही जो लोग धर्म बोलते हैं, हम जानते हैं कि ये एक रिलेशनशिप है, उनको सिखाने के लिए मैं बोलता हूं कि मसीह धर्म, ओके, जो क्रिश्चियनिटी है, जो गतसमनी का बाग जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, वो आज भी वहां पे मौजूद है। आज भी आप उस बाग में जा सकते हैं। जिन घड़ों में परमेश्वर ने उस पानी को दाखरस में बदल दिया था, वो घड़े आज भी वहां पे मौजूद हैं। जिस पतरस की सास को परमेश्वर ने चंगा किया था, उसका घर आज भी वहां पे मौजूद है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो साबित करता है यहां पर भी और इजराइल में भी। अब ध्यान से सुनना, मत्ती 26 उसकी 39 में लिखा, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अब प्रभु यीशु मसीह जब थे वो गतसमनी बाग में थे। लोगों को लगता है कि जब यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती है उनका पसीना जो था वो लहू की बूंदे बन बनकर जमीन पर गिर रहा था। इस लेवल का जो परमेश्वर के ऊपर बोझ था, इस लेवल का। अब लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ये कह रहे थे कि जो अगले दिन मैं क्रॉस उठाने वाला हूं, हे पिता ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह को ये बात मालूम थी कि मैं क्रॉस पर लटकाया जाऊंगा और पुराने नियम को पूरा करूंगा कि प्राण दंड के योग्य अगर किसी में गुनाह हो तो वो वृक्ष पर ही लटकाया जा सकता है, लकड़ी पर ही लटकाया जा सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि वो क्रॉस पर ही लटकाया जाएगा, ताकि पुराना नियम जो है, परमेश्वर के मुख से निकला एक एक वचन जो है वो पूरा होगा कि इंसानों के लिए एक ही बार परमेश्वर ने क्रॉस पर लटकाए जाकर हमारे लिए बलिदान दिया और हम बचाए गए। अब बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह पिता को कह रहे थे कि पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, अब मैं बताता हूं वो कटोरा क्या था। बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा इतना पवित्र है, जब वो किसी पापी को देखता है, दो चीजें परमेश्वर करता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, वचन कहता है वो आपके सारे पापों को लेता है और अपने पीठ पीछे फेंक देता है। यानी फिर वो आपके पापों को देखना नहीं चाहता। आप नशेड़ी थे, वो ये देखना नहीं चाहता। आपने व्यभिचार किया, वो देखना नहीं चाहता। आपने पुरानी जिंदगी में गुनाह किए, पाप किए, लोगों को मारा, लोगों को पीटा, आपने क्रोध किया, आपने विरोध किया, वो देखना नहीं चाहता। नहीं तो मैं कभी भी माफ ना होता। मसीह धर्म का मैं भी विरोधी था, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर दया की और मेरे गुनाहों को लेकर अपनी पीठ पीछे फेंक दिया। और अगर आज मैं परमेश्वर से पूछूं कि मैंने क्या गुनाह किए थे, तो परमेश्वर मुझको ये बोलेगा कि मैं उन
उनको नहीं जानता, क्योंकि मैं उनको पीठ के पीछे फेंक चुका हूं। मुझे नहीं पता कि तुमने कौन से गुनाह किए थे, मैं उसे देखता नहीं हूं। दूसरी, जब आपके अंदर गुनाह होता है, जब आपके अंदर पाप होता है, तो वचन कहता है वो अपनी पीठ को आपकी ओर फेर लेता है। या तो वो आपके गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक देता है, जब आप गुनाह करते हैं तो वो अपनी पीठ को आपकी ओर फेर देता है। यानी आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता है, जो नाता है, वो कट जाता है और परमेश्वर अपनी पीठ आपकी ओर कर लेता है। यानी परमेश्वर कहता है कि अब मेरा और तेरा कोई भी रिश्ता नहीं, क्योंकि तूने पाप को स्वीकार किया, अब मैं अपनी पीठ को तेरी ओर फेर लेता हूं। और बाइबल कहती इसीलिए इजरायली लोग हराए जाते थे, जब परमेश्वर अपनी पीठ इजरायलियों की ओर कर लेता था और इजरायली जो थे वो हारते थे, दूसरे लोग उनका फायदा उठाते थे। और बाइबल कहती जब वो फिर से तौबा करते थे, परमेश्वर उनके गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक कर अपना फेस उनके आगे करता था। और इसीलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों से कहा कि जब तुम इजरायलियों को आशीष देना तो इस आशीष से देना कि यहोवा अपने फेस का प्रकाश तुम्हारे फेस पर चमकाए, क्योंकि उसका मुंह अब तुम्हारी ओर है, अब उसकी पीठ नहीं। उसका मुंह आपकी ओर है यीशु मसीह के नाम में। उसका मुंह आपके परिवारों की ओर, आपके फाइनेंसेस की ओर है। आप इतना ऊंचा जाने वाले, दुनिया हैरान होने वाली यीशु मसीह के नाम में। अब जब परमेश्वर का मुंह आपकी ओर है, बाइबल कहती है उसके मुख का प्रकाश आपके ऊपर आएगा और आप आशीषित होंगे। लेकिन जब परमेश्वर की पीठ आपकी ओर है तो उसने आपको त्याग दिया है, उसने आपको छोड़ दिया है। आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है वो कट हो चुका है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे मेरे लिए एक जिसे बोलते हैं कि बिचवई, मध्यस्थ, मीडिएटर बनना था कि भाई तू निकल जा, तेरी जगह पर मैं आऊंगा। अब मैं जो था, इंसान जो था, उसकी ओर तो परमेश्वर ने पीठ फेर रखी थी, वो तो परमेश्वर तो उसको देखता नहीं था। अब वही इंसान बनके जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर लटकाए गए, मत्ती 27 उसकी 46 आयत में लिखा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शब्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब लोगों को इस वर्ष का मतलब मालूम नहीं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल कहती है अब मेरे और आपके लिए जब यीशु मसीह क्रॉस पर लटका दिए गए, तो वचन कहता है जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। और जब श्रापित वचन बाइबल में यूज होता है, इसका मतलब यह है कि यहोवा ने अपनी पीठ तुम्हारी ओर फेर ली है, वो अपनी पीठ तुम्हारी ओर करके बैठा है और अपने फेस को तुमसे दूर कर कर अपना रिश्ता तुम्हारे साथ तोड़ लिया है। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और जब यीशु मसीह ने यहोवा परमेश्वर की ओर देखा, तो उसको उसका चेहरा नहीं बल्कि पीठ दिखी, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को कुछ देर के लिए, जब वो मेरे और आपके लिए क्रॉस पर लटक रहा था और पाप बना हुआ था और बलिदान बना हुआ था और पाप को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो परमेश्वर यहोवा ने अपनी पीठ उसकी ओर फेर ली थी। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था, एलोई एलोई लमा शब्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो दुखी था, उसका मतलब यह था कि परमेश्वर यीशु मसीह एक दिन पहले कह रहे थे कि मैं क्रॉस लेने के लिए तैयार हूं, मैं थूक सटवाने के लिए तैयार हूं, मैं बेइज्जती करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पिता मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि तू 5 मिनट के लिए भी मुझसे दूर हो, तू आधे घंटे के लिए भी मुझसे दूर हो, तू 1 घंटे के लिए भी अपनी पीठ मेरी ओर फेरे, मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि हो सकता है तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन बाइबल कहती है जब वो क्रॉस पर लटकाया गया, हमारे कारण कि हम परमेश्वर की ओर पीठ करके, परमेश्वर हमारी ओर पीठ करके था, उसने वो दुख सहा, उसने वो घाम सहा, उसने वो विछोड़ा सहा। और बाइबल कहती है जब वो जी उठा, बाइबल कहती है जब उसको क्रॉस पर से उतारा गया, पुराने नियम के मुताबिक ये रीत थी कि शाम तक उस क्रॉस से उतार लेना। वो लोग सोच रहे थे जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था कि हम कर रहे हैं, उनको लगता था कि यीशु मसीह इतनी जल्दी कैसे मर गया।
बाइबल कहती है सब की टांगे तोड़ी जाती थी देखने के लिए कि सब मर गए, लेकिन वचन कहता था कि कुर्बानी की कोई भी टांग, कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। सिर्फ यीशु मसीह ऐसे शख्स हैं पूरी दुनिया में जो क्रूस पर तो लटकाए गए, पर क्रूस पर उस मौत को चेक करने के लिए उनकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई, क्योंकि वचन में लिखा था उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को उतारा गया तो यह भी वचन पूरा हुआ जो व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि उसके शव को रात को क्रूस पर लटके मत रहने देना। व्यवस्था विवरण 21 उसकी 23 आयत। उसी दिन उस शव को उतार लेना। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो विछोड़ा, वो दुख, वो सेपरेशन जो परमेश्वर यीशु मसीह कभी नहीं कर सकते थे परमेश्वर से, उसको कोड़ों का दुख नहीं था, उसको क्रूस का दुख नहीं था। उसको मालूम था वो इसीलिए पैदा हुए कि सब जातियों के लिए वो अपनी जान दें, पर उनको दुख था कि वो परमेश्वर से दूर होंगे। उनको दुख था कि जब वो इंसान के लिए क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे तो उनको कुछ देर के लिए विछोड़ा सहना पड़ेगा, परमेश्वर की पीठ को देखना पड़ेगा। ऐसा सिर्फ एक समय पूरी दुनिया में, जब से ये दुनिया बनी है, लाखों करोड़ों साल जब से भी बनी है, सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब यीशु मसीह से परमेश्वर कुछ देर के लिए दूर हो गए। और बाइबल कहती जब वो उतारे गए, जब वो जी उठे, जैसे ही वो उतारे गए, जैसे ही वो जी उठे, फिर वो पिता के पास गए। अब बैलों और बकरों का लहू लेके नहीं, अपना लहू लेके गए कि मैं सारी दुनिया के लिए इस लहू को आपके सामने चढ़ाता हूं। अब किसी को कोई लहू बहाने की जरूरत नहीं। अब यीशु मसीह के लहू के कारण हम जय पाएंगे, हम मुक्ति पाएंगे। कुर्बानी जो परमेश्वर ने दी उसके कारण चंगाई पाएंगे। इसलिए तुम ना तो यीशु मसीह की चंगाई को रोक सकते हो, ना तो उसकी साल्वेशन को रोक सकते हो, ना तो उसकी मुक्ति को रोक सकते हो। बाइबल कहती है उसने अपने लहू को परमेश्वर के सामने दिया। जब महायाजक लहू लेके जाते थे साल में एक बार सब लोगों के लिए, तो बाइबल कहती है कोई भी व्यक्ति उनको छू नहीं सकता था। जब वो अंदर परम पवित्र स्थान में जाते थे तो उनके कपड़े के पीछे रस्सी बांध दी जाती थी, क्योंकि अगर वो पवित्र ना हुआ और अंदर जाकर मर गया तो किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि अंदर जाकर लाश को बाहर निकाल सके। उनको मालूम होता था कि अगर महायाजक मर गया तो वो उसी रस्सी से उसको खींच लेते थे। वो इतना परम पवित्र परमेश्वर की हुजूरी में जाते थे लहू लेकर। लेकिन बाइबल कहती है हर साल उनको लहू लेकर जाना पड़ता था। अगर एक बार आपके गुनाह माफ हो गए तो हर साल क्यों लेके जाना पड़ता था? बाइबल कहती है परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था को इसलिए बनाया ताकि यीशु मसीह के वंश तक, उसके आने तक ये लोग बने रहें, ये लोग खड़े रहें, ये लोग बचे रहें। जब प्रभु यीशु मसीह आए, एक ही बार उसने अपने लहू को बहाया, और जब मरियम उसको छूने लगी, जब उसने जी उठे यीशु मसीह को देख लिया, तो यीशु मसीह ने कहा मरियम अभी मुझे मत छू। क्यों कहा उसने मत छू? क्योंकि महायाजकों को तुम छूते नहीं जब तक वो अपने काम को कंप्लीट नहीं कर लेता। अब मैं अपने पिता और तेरे पिता के पास जाता हूं, तेरे परमेश्वर अपने परमेश्वर के पास जाता हूं। और बाइबल कहती है यीशु मसीह लहू लेकर गए, अपने लहू को चढ़ाया। एक ही बार में उसने सारे जाति के लिए लहू को बहाया, कुर्बानी को बहाया। अब हमें किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं, हम किसी भी और चीज पर विश्वास नहीं करते, उसी ब्लड के ऊपर जो मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने बहाया। आमीन, आमीन। अब आपको समझ होनी चाहिए क्यों यीशु मसीह को लकड़ी की क्रॉस की मृत्यु मिली, क्यों उसने लहू को बहाया, क्यों उसने सेपरेशन को सहा, क्यों ये सब उसके साथ हुआ? ताकि आप बचाए जाएं, ताकि मैं बचाया जाऊं, ताकि मेरे और आपके लिए वो उसी श्राप को, उसी कर्स को अपनी बॉडी के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर लेकर, जो मैं और आप परमेश्वर से दूर थे, उस सेपरेशन को भी, उस अलगाव को भी, उस विछोड़े को भी अपने ऊपर लेकर वो हमें परमेश्वर के करीब कर सके। इसलिए आज जो कोई भी जाति, कोई भी व्यक्ति जब ये मानता है कि प्रभु यीशु मसीह तूने मेरे लिए लहू बहाया, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उन्हीं श्रापों से जो आज भी पृथ्वी पर काम करते हैं, वो बीमारियों के श्राप, वो गरीबी के श्राप, वो कलेशों के श्राप, वो सारे श्राप, वो उदासी के श्राप, बाइबल कहती है वो सारे श्राप आपकी जिंदगी से दूर होते हैं, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना, वो काट पर लटकाया गया। एक एक वचन जो यीशु मसीह के जन्म से हजारों साल पहले कहा गया, एक एक वचन जो पुराने नियम में कहा गया, हर एक वचन हमारे सामने और आपके सामने पूरा हुआ। किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं थी कि यीशु मसीह को हाथ भी लगा देता। बाइबल कहती जो लोग यीशु मसीह को ढूंढने के लिए आए, बोले कौन है यीशु नासरी?
जब यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, तो सब लोग गिर गए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी पकड़ने की। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हारे बीच में प्रचार किया, तुम्हारे लंगड़ों को चलाया, तुम्हारे अंधों को आंखें दी, तुम्हारे मुर्दों को जीवित किया, तब तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सके। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह ने कोई 15-20 रफल वाले रखे हुए थे, कोई हाथ ना लगा सके। बाइबल कहती वो चेलों के साथ रहता था, लेकिन बाइबल कहती कोई मनुष्य उसको हाथ नहीं लगा सका, उसमें इतनी पावर थी। और राजा ने कहा कि यीशु तू अपने आप को बचा सकता है अगर तू सिर्फ मुंह से कह दे कि जितनी बातें ये बोल रहे हैं ये गलत हैं, क्योंकि इनके पास एक भी प्रूफ नहीं है कि तू पापी है। यीशु मसीह ने कहा इन्होंने मुझे तेरे हाथ में नहीं दिया, मैंने खुद अपनी जान को इनके हाथों में दिया है, और तीसरे दिन मैं खुद अपनी जान को वापस ले लूंगा और इस पूरी दुनिया के लिए जी उठूंगा। और आज तक परमेश्वर जीवित और हमारे बीच में है। आमीन, आमीन। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि क्यों उसने कहा, क्योंकि वो सेपरेशन वो मेरे लिए थी। अपने पड़ोसी को बोलो वो अलगाव, बोलो अपने पड़ोसी को वो अलगताई, बोलो वो विछोड़ा, वो सेपरेशन वो मेरे लिए थी, वो तेरे लिए थी। आमीन, वो हमारे लिए थी। और यीशु मसीह ने अपने ऊपर सही, और इसी बात का उसको दुख था। उसको क्रॉस का दुख नहीं था, उसको मरने का दुख नहीं था, उसको दर्द का दुख नहीं था। बाइबल कहती है उसको दुख था कि मैं परमेश्वर से कुछ देर के लिए दूर हो रहा हूं, परमेश्वर कुछ समय के लिए मुझे त्याग देगा, क्योंकि यीशु मसीह को त्यागना जरूरी था। क्योंकि अगर उसे वो ना त्यागता तो ये वचन पूरा नहीं होता कि परमेश्वर पापी को त्याग देता, अपनी पीठ उसकी ओर फेर लेता है। इसलिए उसको त्यागना जरूरी था। और जब परमेश्वर यीशु मसीह को त्यागना जरूरी था तो परमेश्वर का निराश होना और दुखी होना बनता था। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, एलोई एलोई लमा शब्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। और बाइबल कहती जब परमेश्वर जी उठे, उसको मालूम था कि पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने उनको जी उठाया। और जब मरियम मिलती उसने कहा मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, अब तेरे पिता और अपने पिता के पास जाता हूं, अब बैलों और बकरों के लहू से नहीं अपने लहू के साथ मैं जाता हूं। अब किसी को कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, कुर्बानी हो चुकी है। उस कुर्बानी का नाम जीसस क्राइस्ट है। ऊंची आवाज से बोलो यीशु, ऊंची आवाज 7 बार बोलो यीशु। आमीन, आमीन। वो आपके लिए और मेरे लिए कुर्बानी बना। अब किसी कुर्बानी की हमको जरूरत नहीं, किसी और ब्लड की हमको जरूरत नहीं। बाइबल कहती है वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका आमीन जितना ऊंचा और लंबा, ये ब्लेसिंग उतनी ऊंची और लंबी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, किसी शारीरिक विरोधी के साथ नहीं। वो हमारे हेल्पर्स हैं, विरोधी नहीं। याद रखो वो हमारे विरोधी नहीं हैं। हम उनसे प्यार करते हैं, थे और करते रहेंगे। लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है हर एक रूह तक, हर एक बंदे तक इस वचन को पहुंचाना कि प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए कुर्बान हुए। आमीन। क्योंकि जो वो बोलते हैं वो करते भी हैं। जो बाइबल है वो सिर्फ शब्दों का परमेश्वर नहीं, वो कर्मों का परमेश्वर भी है। वो आज भी हमें छुड़ाता है, सिर्फ बातें नहीं करता, आज भी हमें आजाद करता है। आमीन, हालेलुया। ये वचन जो शैतान को हराता है, जो बीमारियों को हराता है, वो शैतान जो बीमारियों का रचन करता है, वो शैतान जो श्रापों का बनाने वाला है, ये वो शैतान जो गरीबी का, वो शैतान जो कलेशों का रचने वाला है, ये वचन उस शैतान को हराने की ताकत को रखता है। आमीन। प्रार्थना करते रहना, बाइबल पढ़ते रहना, फास्टिंग करते रहना, परमेश्वर में बड़े रहना, बढ़ते रहना। एक बड़ी बेदारी को अपनी आंखों के सामने तुम देखने वाले हो। और शैतान को परमेश्वर तुम्हारे पांव के नीचे से ऐसा कुचलवाएगा, तुम याद रखोगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलेंगे थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।